Okay, hi again. Guys, I hope my connection is stable now. Anybody who is here can switch on mic and speak. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Fine. Okay, screen on. Last, we were thinking of solving this star problem. So already two methods, doing just fine. But one is way too verbose, one is way too hard coded. So, okay, maybe in a little while I will come up with something better. So we will come back to this later. Question number 9 says there is a list of some students. Their name is given, age is given. We want to convert it to a dictionary where name will be the key and age will be the value. तो कुछ कर पाए हैं आप लोग? Okay, fantastic. Ravi, this is again kind of perfect hard code altogether. ऐसा नहीं चाहिए था. ठीक है. Yes, sir. आगे से सवाल का क्वेश्चन क्या क्या दो तरीके दोनों ही ठीक हो सकते हैं. वन इज अच्छा योगेश कह रहे हैं स्टूडेंट ये हैं मार्क्स ये हैं और बहुत ही बढ़िया. एक तरीका योगेश का तरीका है जो स्टूडेंट्स नेम है उनका एक लिस्ट, उनके मार्क्स का एक लिस्ट और उसको कर देते हैं zip. तो zip is a function which can zip these lists together vis-a-vis और फाइनली उसको कन्वर्ट कर देते हैं dict1 में और डिक्शनरी बनाए तो वैसे ही जैसे हमने सोची थी. अनदर तरीका, एक तरीका ये भी हो सकता है. ये तो वही तरीका है. कौन सा तरीका कह रहा था मैं? मेरे को एक टोटल लिस्ट गिवन है और मैं कुछ ये कर रहा हूँ. तो योगेश का बढ़िया तरीका, मेरे वाला एक गधा तरीका लेकिन है. आपको समझ आ रहा है क्या कर रहा है? आपका लिस्ट कुछ इस तरह से गिवन है कि मार्क्स पहले लिखे हैं, नाम आगे लिखा हुआ. मार्क्स नहीं, दिस इज एज. ये फॉर लूप क्या कर रहा है, आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं इसको? रेंज 0 से शुरू होगा, लेंथ तक जाएगा, 2 इंडेक्स की जंप करता हुआ, यानी अल्टरनेट. जीरोथ इंडेक्स को मैं डी का की बना रहा हूँ. 0 नहीं, 0+1 यानी फर्स्ट इंडेक्स विच इज द नेम.
तो ये तो बन गया डी का की, और डी के की पे असाइन कर रहा हूँ वैल्यू। वैल्यू क्या है? ith वैल्यू, यानी इससे जस्ट पहले वाली। नेम इज दिस, उसकी ये जा जाएगी उसकी वैल्यू। नेम इज दिस, वैल्यू इतना, एंड सो ऑन। लेकिन अगेन फॉर लूप यूज किया है विच इज नॉट डिजायरेबल। अच्छा मेथड वही है जो योगेश ने किया है। हाँ हो सकता है, हो ये भी सकता है। तो जो भी याद आ जाए उस समय आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स। यूजर से हमने कुछ स्ट्रिंग्स लिए हैं, आर दे एनाग्राम और नॉट। एनाग्राम क्या होता है? व्हाट इज एनाग्राम? सर जिसमें लेटर सेम हो। जिसमें लेटर्स सेम ही हो, ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन लेटर्स सेम है। क्या क्या है? ओके, यूजर से इनपुट ले लीजिए, सॉर्ट कर लीजिए, और अगर दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं तो यस दे आर एनाग्राम, अदरवाइज नॉट एनाग्राम। तो मोरलेस सभी ने ऐसा किया है। योगेश ने भी वही किया है, समीर ने भी मोरलेस वही किया है, और सुप्रिया ने भी मोरलेस वही किया है। आप ही में से किसी एक का ले ले रहा हूँ बस, सबका अप्रोच सेम ही है। तो एंटर 1 एंटर 2 कर देते हैं, और सॉर्ट कर लिया उनको। कृष्ण ने एक, अच्छा आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया है ये काम करने के लिए, बहुत ही बढ़िया। अगर एक बार मेरे पास फंक्शन बन गया तो वो हमेशा के लिए वैलिड अवेलेबल हो गया, मेरे को बार बार ये इस तरह से लिखना नहीं पड़ेगा कोड। बढ़िया है कृष्ण, ठीक है जी। What happened? Kernel died. स्ट्रिंग एंटर कर रहा हूँ, कैसे स्ट्रिंग होते हैं एनाग्राम? लाइक स्टडी, और स्टडी में उतने ही वही लेटर्स हैं बिल्कुल विच कैन बी इन डस्टी। तो अगर ऐसा है तो देन योर स्ट्रिंग इज एनाग्राम। इसमें कमी है, लेकिन कमी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक छोटा सा ग्लिच है। कैसा? सपोज मैं एंटर कर दूं स्टडी विद एस कैपिटल एंड डस्टी विद डी कैपिटल, आपका कोड कहेगा ये एनाग्राम नहीं है। कारण केस मतलब हमने लोअर केस नहीं किया, सबको लोअर केस करके करेंगे तो ठीक हो। हाँ जी, हमने लोअर केस में कन्वर्ट नहीं किया। लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बहुत ही सिंपल। ये हम क्या कह रहे हैं, सॉर्टेड एंटर 1 को डॉट लोअर कर दो, और सॉर्टेड एंटर 2 को भी डॉट लोअर कर दो। तो अब चाहे मैं कैपिटल दूं स्मॉल दूं, तो फर्क नहीं। कहाँ से एरर मारा है इसमें? अच्छा, लिस्ट में लोअर ऑब्जेक्ट नहीं है, फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं मे बी, और मे बी इसको किसी और सीरीज या समथिंग दैट काइंड ऑफ थिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सॉर्ट करने से पहले लोअर केस में ले जा सकते हैं। सारे तरीके ठीक हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, सॉर्ट बाद में करेंगे, लोअर पहले कर लेते हैं मेथड। लोअर मेथड अंदर आ जाए, सॉर्ट उसके बाहर हो जाएगा। स्टडी एंड जस्ट
string is still enough. चलिए ये भी ठीक हुआ. What is next? कहता है write a program that sorts all the elements of list according to the first letter irrespective of their case. Okay. और कहता है सॉर्टिंग का फंक्शन भी यूज मत करो. कुछ हो पाया? Anybody able to do something about this? Nobody? कुछ नहीं हुआ? चलो सॉर्ट फंक्शन यूज कर लो तो हो जाएगा. अरे बोलेंगे यस नो. आप लोगों को क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? सपोज एक लिस्ट है लाइक दिस देयर इन द चैट बॉक्स. उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं और हम चाहते हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ द केस ऑफ द फर्स्ट लेटर. मैं चाहता हूँ फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाए. तो आंसर आना चाहिए जो भी इसमें पहला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है. इन दिस केस इट इज़ सी. तो पहले सी वाले कोर्स आ जाएं, फिर डी, फिर ई एंड सो ऑन, जो भी हैं जिस भी उसमें ऑर्डर में आ रहे हैं. क्वेश्चन ने हमें मना किया है कि कोई सॉर्टिंग फंक्शन यूज़ नहीं करना है. मैं कह रहा हूँ चलो करके देख लो, हो पाएगा? सर एक मिला है सर बिना उसके. क्या मिला है बताइए. ठीक है, बढ़िया कृष.
अगर सॉर्ट फंक्शन यूज करना होता फिर तो बात ही खत्म होगी। सॉर्टेड ऑफ कोर्सेस, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो सॉर्टेड फंक्शन की तरह यूज कर सकते हो, मेथड की तरह भी यूज कर सकते हो। कोर्सेस डॉट सॉर्ट मेथड, तो कोर्स सॉर्ट हो गए होंगे, अगेन सेम रिजल्ट। सर इरेस्पेक्टिव ऑफ ये बोला है केसेस, तो उसको लोअर में कन्वर्ट करके फिर करेंगे तो सही होगा। हाँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ केसेस बोला है तो कैपिटल का, लेकिन मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ ये सॉर्टिंग कर किस बेसिस पे रहा है, ये किस सेंस में कह रहा है दैट सी इज स्मॉलर देन एच, एच इज स्मॉलर देन एस एंड स्मॉल सी इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ दीज, कैपिटल सी कैपिटल एच कैपिटल एस। रिमेंबर स्काई, स्काई वैल्यू आपके वैल्यू से समझ गए, वो स्काई वैल्यू के हिसाब से कंपेयर कर रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो रिमेंबर किसी का तो क्वेश्चन था शायद योगेश का कि स्काई वैल्यू का क्या रोल है। तो योगेश समझ आ रही है बात, उसको वैसे नहीं पता उसको कैपिटल सी और स्मॉल में कौन बड़ा कौन छोटा दिख रहा है, उनकी स्काई वैल्यू उसको कंपेयर कर रहा है तो उसे वही दिख रही है स्काई वैल्यू। ओके सर। तो सर हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं ना कि पहले कैपिटल आएंगे फिर स्मॉल आएंगे जब इसे सॉर्ट करेंगे। हाँ, अगर अभी तो कैपिटल स्मॉल है नहीं तो पहले तो इसको मुझे लोअर केस या अपर केस एक में कॉमन में लेके जाना चाहिए। उसके लिए जो कृष्ण ने भेजा है मेथड, वो क्या कर रहा है, वो फंक्शन यूज नहीं कर रहा, फंक्शन यूज करने की जगह वी आर यूजिंग फॉर लूप्स। अब ये मत कहना हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब मेरे पास सीधा सॉर्ट फंक्शन है तो हम फॉर लूप क्यों कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता रहता हूँ कि फॉर लूप का कोई खास प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बचा नहीं है, इट इज जस्ट देयर कि पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे बेकार के आपके, बेमतलब की बात करने वाले। ये क्या करता है, ये नेस्टेड फॉर लूप, पहले फॉर लूप आई चेंज हो रहा है, दूसरे फॉर लूप में जे बढ़ता बढ़ता जा रहा है आई से अगली वैल्यू को लेके। तो फर्स्ट आइटरेशन में आई विल बी 0 दैट इज पाइथन, जे विल बी हडूप, और जे वाले लूप में ये पहले हडूप लेगा और हडूप से लेकर के लास्ट वाले एलिमेंट तक जाता चला जाएगा। क्या कंपेयर कर रहा है, कोर्स का ith एलिमेंट का 0th एलिमेंट, तो कोर्स का ith एलिमेंट इज पाइथन, पाइथन का 0th एलिमेंट इज p, डॉट लोअर ताकि दोनों सेम केस में आ जाए। तो फर्स्ट आइटरेशन में पाइथन ith एलिमेंट इज पाइथन इन फर्स्ट आइटरेशन, और ith एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग j एलिमेंट इज 1 दैट इज हडूप, हडूप का पहला लेटर, दोनों लोअर केस में चले गए। अब ये कंपेयर कर रहा है कि कौन सा बड़ा, अगर ith एलिमेंट बड़ा था वो कह रहा है आई कॉमा जे शुड बिकम जे कॉमा आई, यानी ये इससे आगे आ जाए, नहीं तो जैसे हैं वैसे ही रहे। इस तरह से अगली इटरेशन में डेटा साइंस कंपेयर होगा, उससे अगली में स्केला, उसके अगली में सी, उसके अगली में सी प्लस प्लस। फिर आई की वैल्यू अगली आइटरेट हो जाएगी, फिर से सारा कंपैरिजन हो जाएगा, उससे आगे वैल्यू वैल्यूज, फिर उससे आगे वाली वैल्यूज का। समझ रहे हो क्या हुआ, पाइथन कंपेयर हो गया सभी के हिसाब से, फिर हडूप कंपेयर हो जाएगा सभी के हिसाब से, इसी तरह डेटा साइंस का फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर हो जाएगा, जिसकी स्काई वैल्यू बड़ी होगी वो पीछे 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 जाता चला जाएगा। एक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स अ लिस्ट ऑफ सॉर फ्रूट्स फ्रॉम द बिलो टपल। ओके, नीचे एक टपल दिया है, टपल के अंदर और बहुत सारे छोटे छोटे टपल हैं की वैल्यू पेयर की तरह, फ्रूट है और फ्रूट के टेस्ट को उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है लाइक सॉर स्वीट।
क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो सॉर फ्रूट्स हैं वो निकल के एक अलग से लिस्ट में आ जाए, दैट दीज आर सॉर फ्रूट। कोई तरीका समझ आया हो आपको इसे बाहर निकालने का? हाँ, आदर्श ये अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या कर रहे हो आप? सॉर्ट कर दीजिए। अच्छा, सॉर्ट मेथड यूज कर रहे हो और यू आर रनिंग, ओके, लैम्डा फंक्शन की तरह यूज। हाँ ठीक है। इजी था थोड़ा सा। सही है, सही है, अच्छा है। ओके सर। ये करने का कोई तरीका आ रहा है आप लोगों को समझ? ये था आपका वो टपल जिसमें फ्रूट्स के नाम और उनका टेस्ट दिया हुआ है। एक बहुत ही वर्बोस तरीका मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। बट आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ अ बेटर मेथड देन दिस, जो कि है भी, ये भी बता दूँ। दिस इज विच इज अवेलेबल ऑन गूगल, जो गूगल करोगे ठीक से तो मिल जाएगा। फ्रूट्स टपल किस तरह से दिए हुए हैं? फ्रूट टेस्ट, फ्रूट टेस्ट, फ्रूट टेस्ट। मैं कह रहा हूँ एक सौर नाम की लिस्ट बना ली और इसको कन्वर्ट कर दिया डिक्शनरी में, फ्रूट्स को। फॉर द टाइम दिस फ्रूट इज इन दिस डिक्शनरी, डिक्शनरी की क्या बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, डिक्शनरी का नाम लिख दो। अरे कीज मैच करेगा।
yes, no, maybe. अरे क्या हो गया, स्टैट्स का हैंगओवर चल रहा है क्या अभी? स्टैट्स का चल रहा है, विजुअलाइजेशन का चल रहा है, क्या चल रहा है? सर फॉर लूप का। हैं? यही बोला मैं। हाँ, नई नई बातें, नंपाई पैंडास और जाने क्या क्या, फिर सी वर्ड आ गया, नई बातें सीखते जा रहे हैं, पुरानी गोल होती जा रही है। ऐसा मत करो यार। सर फॉर लूप समझ में ही नहीं आया कभी। तो चलो, मैं वैसे भी कह रहा हूँ ये ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है, बिकॉज हाँ बिल्कुल राइटली सेड, काफ़ी वर्बोस हो गया है ये तरीका। लेकिन क्या कोई इससे अच्छा तरीका सोच सकते हैं? थिंक, और मतलब एक तरीका ये हो सकता है, इसे मैं रन कर दूँ तो काम हो जाएगा। मैंने क्या किया है, इसको एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लिया और एक एम्प्टी लिस्ट सॉर्ट नाम की जनरेट कर दी है। ये फ्रूट जब तक इस डिक्शनरी के कीज में आता रहेगा, ये डिक्शनरी कैसे दिख रही है डिक्शनरी, डिक्शनरी एक तरह से की वैल्यू पेयर बन गया, फ्रूट का नाम और उसका टेस्ट। तो मैं कह सर रहा हूँ ग्रुप जब बाय तक, करके नहीं कर सकते? ग्रुप बाय करके ग्रुप बाय करके कैसे करोगे? ग्रुप बाय में तो यार नहीं हो पाएगा, कैटेगोरिकल नहीं हो ग्रुप पाएगा, करेंगे। नहीं हो पाएगा। हाँ, समरी चाहिए ना मेरे को। तो कोई बेहतर मेथड इससे आप सोच सकते हैं क्या, ये नॉनसेंस करने की जगह जो मैं कर रहा हूँ? सर फ्रूट की लिस्ट आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। फ्रूट वाला ये अच्छा ठीक है, चलो मैं डाल देता हूँ। नहीं तो ऐसा हो जाया करे ना, तो ये कर लिया करो, ये जो लिखा हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, ये यहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मैंने भी यहीं से किया। ये मार्कडाउन सेल है तो सीधे कॉपी हो जाता है। फिलहाल मैं भेज दे रहा हूँ, चलिए करके देखिए अपने आप से।
अरे नहीं आ रहा। पता नहीं मुझे आप लोग कैसे कर रहे हो। देखो समझ आ रही है क्या कर रहा हूँ। आपका एक टपल दिया हुआ था कि वैल्यू पेयर्स की तरह। इस टपल को डिक्शनरी बनाया, डिक्शनरी को पांडास डेटा फ्रेम बना दिया। डेटा फ्रेम में कॉलम के नाम रख दिए। पहला कॉलम इज फ्रूट, दूसरा कॉलम इज टेस्ट। आपका डेटा कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इंडेक्स अरे, ओके।
आप लोग देखेंगे जरा पंडास से करके, मेरे उसमें एरर आ रहा है लेकिन हो जाएगा। आई डोंट नो मैंने क्या गलत किया है, पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ट्राई करके देखिए, पंडास से ये 2 लाइन से हो जाना चाहिए। ओके, डन। फ्रूट्स जो आपको की वैल्यू पेयर की तरह दिए हुए थे, pd डॉट डेटा फ्रेम इम्पोर्ट पांडास, कॉलम के नाम फ्रूट और टेस्ट रख दिए। तो फ्रूट्स नाम का मेरा जो ये स्टार्टिंग में की वैल्यू पेयर दिया हुआ था, दिस हैज बिकम नाउ pandas डेटा फ्रेम। देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। अब काम खत्म हो गया, हो गया। फ्रूट्स डेटा फ्रेम का कौन से रो ले आओ, जहाँ पर फ्रूट्स में टेस्ट, अच्छा str डॉट लोअर कर लो, हाँ अपर केस लोअर केस का प्रॉब्लम नहीं हो। दिस शुड बी इक्वल टू सब, सिर्फ वो वाला डेटा निकाल लो। लेट्स कॉल देम stop fruits। तो वही फ्रूट निकल आएंगे which was और खत्म हो गया। चलिए मिस्टेक, सर यानी जहाँ पे भी टेबल बन सकता है वहाँ पे हम ऐसे टेबल बना के करें तो ज्यादा सिंपल पड़ेगा। देख लो भाई तुम्हारे सामने है। यही काम करने का एक तरीका ये था, इसे हटा देता हूँ। एक तरीका ये था, यही करने का दूसरा तरीका ये है। वहाँ पर आपको फॉर लूप और इफ एल्स कंडीशन ये सब करना, ये सब करके आ रहा था। पेंडास के आने से ये काम पैरेलली हो गया, फॉर लूप की नौबत नहीं आई। सर जो str डॉट लोअर इक्वल्स टू सोर जो आपने लिखा है, ये इसके इक्वल मतलब कि कर रहा है, लेकिन वो उसमें रियल डेटा में चेंज नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल डेटा में चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इस कंपैरिजन के लिए वो इसको टेस्ट कॉलम को लोअर कंसीडर कर रहा है। डेटा में कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि असाइनमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि सर इसके सेकंड रो में जो यू है ना कैपिटल है, इस वजह से मैं। हाँ जी, हाँ जी, आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। ओके सर। ठीक है जी, ठीक ठाक, चलो आगे। क्वेश्चन 13 कहता है लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स। ओके, और कुछ ट्वीट्स किए हुए हैं लोगों ने। ओके, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट निकाल लीजिए। ओके, तो जिन कमेंट्स में ये वर्ड्स आ रहे हों पॉजिटिव वाले, उनको हम बोलेंगे पॉजिटिव कमेंट्स। जिनमें नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हों उनको हम बोलेंगे नेगेटिव कमेंट्स। तो हाँ जी, सोच पा रहे हैं आप कुछ? पहले तो कॉपी पेस्ट कर लो इसे।
तो ये मार्कडाउन सेल था। ये तो जरूरत पड़ेगा ना हमें। एक पॉजिटिव बना ले रहे हैं, एक नेगेटिव बना ले रहे हैं। देन देयर आर सम ट्वीट्स। ओके, स्ट्रिंग्स की तरह दिया मैंने। कोई तरीका आपको समझ आ रहा हो? क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे चलते हैं। पहले बहुत ही वर्बोस हो गया है। इस वाले को छोड़ देते हैं, अभी आगे आ जाइए। फोर्टीन क्वेश्चन कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में पहले तो ये समझो कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। मैट्रिक्स दो तरह से मल्टीप्लाई होती है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। नहीं तुमने, हाँ डॉट प्रोडक्ट करा दिया यार अभी। डॉट प्रोडक्ट कुछ और हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन से अगर आप समझो, दिस इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स, वाई एक्स एंड वाई इज ऑल्सो 3 by 3 मैट्रिक्स। तो मैं चाहता हूँ इसका ये कॉलम 1 रो 1 मल्टीप्लाई हो जाए वाई के कॉलम 1 रो 1 से, 2 with 8, 3 with 1, then second row 4 with 3, 5 with 7 and so on। तो ये हो जाएगा। यस सर, आंसर आ रहा है सर। नहीं, आंसर तो आ रहा है, वो आंसर कुछ और आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट कुछ और होता है। मल्टीप्लिकेशन कह रहा हूँ मैं, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ये एलिमेंट with this corresponding element, this element with this corresponding element, this element with this corresponding element। ओके सर। हो रहा है किसी से हुआ है? हम्म।
ये समीर का मेथड है। ओके, बढ़िया। समीर का मेथड क्या कहता है? एक्स है, एक वाई है, एक सी नाम की। सी मत करो तो बेटर है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि सी एक कीवर्ड भी होता है, तो स्मॉल सी का असाइनमेंट मत करो। एक दी वेक्टर, एक दी करके लिस्ट इनिशिएट कर ली है। अभी वो लिस्ट 0 0 0 है। और एम इन रेंज 0 to len x for y in range 0 to len y। 0 करो मत करो, एक ही बात है। और ओ इन रेंज जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, ऐड कर रहे हो, कहाँ से छाप रहे हो समीर? ये ना वो मेरे ग्रेजुएशन वाले उसमें पढ़ा था फाइलों में। हाँ, मतलब छाप ही रहे हो ना। हाँ, भाई छाप, ये एक बात बताओ, छाप के क्या ही प्रूव कर दोगे तुम मेरे को? अगर आपको ये लॉजिक समझ आ रहा है, तुम खुद समझ पा रहे हो ये लॉजिक जो तुमने लिखा है इसमें? इसका ये है कि वन जो है आपका एक बार ही इधर नीचे वाई में 1 से 3 से मल्टीप्लाई हुआ फिर प्लस हो गया, तो इसने जेड के 0 पे वो वैल्यू शो करी है। प्लस क्यों हो गया? प्लस होने से क्या होगा? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है उस हिसाब से हुआ है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हुआ है। क्या होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? आपका कोड जो कैलकुलेट कर रहा है वो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा है। होता क्या है डॉट प्रोडक्ट, अगर कोई पूछे? सर रोज इनटू कॉलम हो जाता है। रोज इनटू कॉलम नहीं हो जाता है। दैट मीन्स पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, पहली रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इन दिस सर टू केस, मैट्रिक्स से मल्टीपल। हाँ, जैसे ये 1 2 3 मिले हैं, तो 1 2 3, 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, एंड दैट विल बिकम एलिमेंट नंबर 1, 1 ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ऐसे करके हर कॉरस्पॉन्डिंग आइटम आता जाता है। सर टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का मतलब तो सर यही होता है सर, रो कॉलम से मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिक्स का। हाँ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन बोलो, इसीलिए क्वेश्चन में प्रोडक्ट नहीं लिखा है। अगर लिखा होता कि डॉट प्रोडक्ट करो, अगर प्रोडक्ट कर रहे हो तो अगला क्वेश्चन ये आएगा कि डॉट प्रोडक्ट करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आप में से कुछ लोग, आई एम श्योर आप में से कुछ लोग जानते होंगे, बट आई एम इक्वली श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे कि ऐसी भी कुछ बला होती है। मालूम है ये सबको? नहीं सर, ये डॉट सर प्रोड, क्रॉस प्रोड। नो सर ये तो पता है डॉट नहीं नहीं सर। सर अगर यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ होता तो हम सर रो कॉलम का मल्टीप्लाई करते। हाँ जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन लिखा है
मैं बोल भी रहा हूँ कि एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन चाहिए, दिस वन शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, और इससे यहाँ 0 की जगह आ जाएगा 1। ऐसा करने के लिए क्या मेथड हो सकता था? तो समीर ने जो कोड भेजा है वो भी डॉट प्रोडक्ट का है। इससे पहले रवि ने जो भेजा था, तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए नमपाई में डायरेक्ट फंक्शन है डॉट, वो कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है किसी लूप वगैरह लगाने की, दिमाग लगाने की। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, मैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन चाहता हूँ, जैसे एलिमेंट वाइज एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये वाले कोड का लॉजिक समझ आ रहा है आप लोगों को, अभी जो इस समय मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है? So I am in range 0 to 3. So 0 to 3 का मतलब क्या था? मतलब देखो 3 रोज अच्छा, और 3 आ कॉलम्स है गया आ ना। गया आ गया। ये सर 0 1 2 3 मतलब 1 2 हाँ, ले कंसीडर करो। तो यहाँ ये चले 0 1 2, तो ये रो हो गई, ये चले 0 1 2, तो ये कॉलम हो गए, 3 ड्रॉप हो जाएगा दोनों रेंज में से। हाँ, अच्छा सर, जो तो 3 into 3 की है, हाँ सर ऐसे ही होगी 3 into 4, 3 into 3 और 3 into 4 समथिंग, मतलब जो भी हो। हाँ जी। अब यहाँ पर एक दूसरा प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम क्या है? एक तो फॉर लूप, और इसके अंदर एक और फॉर लूप, और चलो अभी तो 3 by 3 चल रहा था, अगर ये 100 by 100 के होते, जानते हो क्या होता? वो भी हाँ खाता हूँ। जी, वही जो हमने स्पार्क फॉर फंड वर्क के दौरान एक फॉर लूप रन करके देखा था। जब डेटा इस तरह से बड़ा होता है, मैं इधर से जहाँ लॉग आउट कर दूँ। क्या होगा? किसी का माइक ऑन है, इकोइंग टू मच, एक बार चेक कर लीजिए यार सब लोग, माइक ऑफ कर लीजिए। आई मीन अगर कुछ पूछना नहीं है तो, अगर कुछ बात करनी है तो ऑन कर लेंगे। सर इसका नंबर से कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। हाँ है, इसीलिए नंपाई आया था हमारे सिनेरियो में, दैट इफ आई इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, तो क्या कुछ सीधा तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आई एम सेइंग एक्स इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, अगर इनको मैं अरे बना लूँ, नंपाई अरेस, तो नंपाई अरे मेरे को पैरेललिज्म दे देता है, मुझे इनको लिस्ट की तरह ट्रीट करने का जरूरत नहीं है। मैं सीधे लिख सकता हूँ दैट एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई स्टोर हो जाए जी में, और जी करा दो प्रिंट, सेम रिजल्ट, नो फॉल्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कहता है राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव स्पेसेस फ्रॉम कीज ऑफ अ गिवन डिक्शनरी। एक डिक्शनरी है, ओके, एम्प्लॉय, उसमें अच्छा, उसमें देखो कीज में स्पेस आ रहे हैं, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय और 0 1 के बीच में स्पेस है। हम चाहते हैं एक नई डिक्शनरी बन जाए जिसमें इस तरह से स्पेसेस नहीं आने चाहिए। हुआ कैसे थे, हो पाया ये?
Employee this and employee a dot replace इन एम्प्लॉय। अच्छा, लैम्डा की तरह तुमने यूज किया है एम्प्लॉय डॉट हाइड। ठीक है क्रिश, ठीक है क्षितिज। और किसी को कोई तरीका लग रहा हो इसका? There is way too much noise here. Mic off रखिए. In case if you don't have anything to ask or discuss.
बाकी लोग समझ आ रहा है आप लोगों को? ये जो इन्होंने मेथड किया है, आपके पास इससे अच्छा कुछ मेथड हो या ये समझ आ गया तो ये बताइए कि ये समझ आ गया है, अच्छा है, कृष्ण ने दिया डाल दिया है, क्षितिज ने डाल दिया है। चलिए, एक तरीका जो आप लोगों ने किया हुआ है, कृष्ण ऐसा क्या है, क्षितिज ने ऐसा, सिंपल है। डॉट रिप्लेस करके और अंदर एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगा हुआ है विच इज आइटरेटिंग ऑन आइटम्स ऑफ एम्प्लॉय। क्या और भी कुछ तरीका हो सकता था? एक तरीका जो मैं बार बार बोलता रहा हूँ, दैट आई वांट टू अवॉइड फॉर लूप ऑल टुगेदर। नंबर 1 टाइम कंज्यूमिंग है, आइटरेटिव है, एंड सेकंडली यूजुअली कंफ्यूज करता है। मैं इस एम्प्लॉय डिक्शनरी को भी थोड़ा सा ट्विक आउट कर रहा हूँ। रादर देन इसको इस तरह से कि एम्प्लॉय 1 राज है, एम्प्लॉय 2 शीला है, एम्प्लॉय 3 जोसेफ है, मैं इसको थोड़ा सा ट्विक आउट कर दे रहा हूँ और डेटा फ्रेम में ले जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी, एक कॉलम बने एम्प्लॉय आईडी, तो these are एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, देन देयर इज एम्प्लॉय नेम, तो these are राज, शीला एंड जोसेफ, और ये डिक्शनरी कन्वर्ट हो जाए एक डेटा फ्रेम में। इस डेटा फ्रेम में जब ये एम्प्लॉय आईडी कॉलम बन जाएगा, अब मेरे को फॉर लूप की जरूरत नहीं है, आई हैव डायरेक्ट फंक्शन str रिप्लेस। फाइनली आपका डेटा कुछ ऐसा लगने लगेगा, स्पेस इज गॉन। सर ये रिप्लेस मेथड डिक्शनरी पे नहीं यूज होता सर? नहीं होता है ना, यहाँ पर देखो ना, डिक्शनरी पे यूज किया हुआ है इन लोगों ने। सर ये के डॉट रिप्लेस फिर क्या है सर ये? के उन्होंने एक एलियस लिया है, के उन्होंने एलियस लिया है, के कहाँ पर आ रहा है? फॉर के, जैसे आप लिखते हो ना आई इन, फॉर आई इन दिस, यस सर। उस तरह से उन्होंने लिया हुआ है कि के मान लिया उसको, फॉर लूप में के आइटरेट हो, जब तक एम्प्लॉय चलेगा एम्प्लॉय आइटम्स में, तब तक के पे क्या ऑपरेट करते रहो, ये रिप्लेस ऑपरेट करते रहो। सर तो इसमें कीज की तो कहीं बात ही नहीं की है, जैसे डिक्शनरी है तो हमको कीज में ये चेंज करना है, तो ये के की ही है। सर अगर एम्प्लॉय जैसे शीला में कहीं अगर ये, या फिर नाम में कहीं अगर ये वो होता स्पेस, तो इस कोड से फिर वो भी सही वो हो जाता। क्या हो जाता है? सर जैसे अगर किसी में सिंगल की जगह डबल स्पेस होते हैं सर, तो कैसे करते हो? हाँ जी, यहाँ डबल कर दूं। डबल स्पेस होंगे तो यहाँ व्हाइट स्पेस में जहाँ आप सिंगल स्पेस रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पे डबल करोगे। नहीं सर, मतलब जैसे सिंगल भी है और डबल भी है। सिंगल भी है, डबल भी है, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पेसेस रिमूव करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें फिर के बोलो स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। सो रादर देन फिर इसको
या तो आप बार बार इसको ये करोगे, एक बार स्पेस हटाओगे, एक बार कुछ और रिप्लेस करोगे, एक बार कुछ और करोगे, और यू कैन गिव अ सेट ऑफ वैल्यूज, एक साथ सारी वैल्यूज को डिफाइन कर दो, एंड देन यू विल बी इन कंडीशन, जैसे कंडीशन लिखते थे यार ऊपर, जैसे अभी किया तो था इस तरह से। कहाँ गया वो, ये वाला। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से डिफाइन करोगे। ठीक है, चलें आगे। एक और क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी। सर ये इंपोर्ट पांटाज के बाद आपने मैनुअली टाइप किया है एम्प्लॉय आईडी और वो। ये वाला, हाँ, इस डिक्शनरी को मैंने की वैल्यू पेयर बना दिया ना। ये इस तरह से दिए हुए थे, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को डेटा सेट चाहिए। मैं डेटा फ्रेम बनाना चाहता हूँ जिसमें एक कॉलम हो एम्प्लॉय आईडी, एक कॉलम हो एम्प्लॉय नेम। वैल्यूज वही हैं जो उन्होंने बोले थे, और काम भी वही किया है जो उन्होंने बोला था। टाइप मैनुअली ही करना पड़ेगा सर ना। हाँ, बट ये मैनुअली किया है। हाँ, ये किया सर मैनुअली। बड़ा डेटा होगा तो सर दिक्कत होगी, फिर तो फॉर से ही काम हो पाएगा। इसमें सर अगर बड़ा डेटा होता है तो फिर मैनुअली बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, बड़ा डेटा होगा तो फिर वो डिक्शनरी भी नहीं होगा ना भाई। ओके सर। ये इससे कंफ्यूज मत करो, ये कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, नॉनसेंस है ये। ओके लेकिन ओके तुम्हारा सर। एग्जाम नॉनसेंस ही आएगा, इसलिए करा रहा हूँ। सर वही वही कहते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं। आप बोलो कि मैनुअली नहीं करना चाहते हो तो फिर ये आपको फॉर लूप लगाते आना चाहिए, इस तरह से आइटरेट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, एंड आई बिलीव ये यार आप लोगों से होना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो मैं समझूंगा कि उम्मीद जरा कम ही रखूं फिर तुमसे। सर ये तो हो जाएगा सर पांडा से। हाँ, तो करो।
हो गया किसी से, हो गया या मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि हो जाएगा, हो ही जाएगा? सर हो जाएगा, डेटा फ्रेम बनाने टाइम लग रहा है। थोड़ा सा थोड़ा वेट कर दीजिए बस। हो जाएगा सर, थोड़ा डेटा फ्रेम बनाने में टाइम लग रहा है। चलिए 17 देखिए, 17 हो जाएगा? सर इसमें भी डेटा फ्रेम बना के कर सकते हैं ना? हाँ
ओके रवि, तो 16th हो गया, 17th हो जाएगा, 18th 18 देखिए जरा आप लोग, हो जाएगा आप लोगों से? इसमें कराने की जरूरत तो नहीं है, करके देख चुके हैं ये तो आप। अरे मतलब बता देना, हो जाएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो ये भी बता देना कि नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं कराता हूँ। सर हो जाएगा। हो जाएगा। रिमेंबर सॉर्ट वैल्यूज, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे एंड सॉर्ट इट बाय वैल्यूज ऑफ रैंक। क्वेश्चन 19 जरा करके देखिए तो। आप रॉ डेटा ले लीजिए जो क्वेश्चन 18 में दिखाया हुआ है। क्वेश्चन 19 कहता है स्वैप फर्स्ट एंड सेकंड रोज, यानी रो नंबर 2 1 पे आ जाए, 1 वाली 2 पे चली जाए। ठीक है, ठीक है कृष्ण। बाकी लोग अपना तरीका देखते रहिए, जिस भी तरीके से कर रहे थे। एक तरीके से कृष्ण कर दिया है, बहुत ही सिंपल, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेकर के। बाकी जो आप लोग जैसे भी सोच रहे थे, अपना अपना मेथड करके देख लीजिए। एनीवे, बाय फार आई थिंक इससे आसान और क्या ही तरीका होगा जो कृष्ण यूज़ किया है। सर कौन सा है कृष वाला? चैट बॉक्स में देखिए, सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19। ये बताइए, ये सब जो अभी हम क्लास में कर रहे हैं, ये कैसा जा रहा है? बाकी क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करेंगे, अभी कराऊं, थोड़ा रुक जाऊं, कुछ अपने आप करना चाहते हो या कुछ नया दे दूं,
क्या करूं? सर अभी रुक जाएगी सर, नया भी दे दीजिए दोनों चीज। सर कुछ और क्वेश्चंस भी दे दीजिए, पर अभी नहीं। कुछ और क्वेश्चंस दे दूं लेकिन अभी रुक जाऊं? यस And सर। यस सर, ये सर और ट्राई कर लेंगे सर, जो बचा है और फिर न्यू भी करें। तो ऐसा कर लीजिए, अच्छी बात क्या है, दामिनी का फोन आ गया था मेरे को, तो शी इज शेड्यूलिंग योर एग्जाम ऑन मंडे। मंडे में टाइमिंग हम थोड़ा सा लेट रख सकते हैं, बिकॉज आप में से किसी का तो, किसका था, शायद आशीष का एग्जाम है, तो वो भी हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड हाफ में थोड़ा सा लेट रख देंगे मंडे को। यस तो विच गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी कि कल हम फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। फ्राइडे मेरे ख्याल सर से आप लोगों ट्यूसडे ने, को हो सकता है क्या एग्जाम? हाँ जी, सर ट्यूसडे को? ट्यूसडे को इतना यस टाइम सर, चाहिए? क्योंकि मंडे मंडे का है। मंडे इवनिंग सर ट्रेन है हमारी 7:30 की दिल्ली के लिए। सर मंडे का टाइम अगर डे अगर बच जाएगा तो पुराना रिवाइज भी हो जाएगा, तो ट्रेन हो है दिल्ली जाएगा। के लिए, मतलब कब बैठे कहाँ हो तुम इस समय? सर अभी सागर एमपी। अच्छा, तुम्हारी दिवाली खत्म नहीं हुई क्या अभी? दिवाली नहीं सर, आया था सर, मम्मी की तबीयत सही नहीं। अच्छा, ओके। मैं एक काम करता हूँ, चलो एसओएस तो अभी है ही नहीं, मैं धामी से बात करता हूँ और मुंबई एचओ में बात कर लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ट्यूसडे शिफ्ट, आई थिंक एवरीबडी इज ओके ऑन ट्यूसडे, लेकिन पहले कंसेंसस होना चाहिए यार। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, ऐसा नहीं हो कि ट्यूसडे में किसी और भी कुछ और प्रॉब्लम चल रही है कि ट्यूसडे भी नहीं हो। सर एक बार आप आशीष से कंफर्म कर लें, हो सकता है उसका दूसरा एग्जाम ना हो। हाँ, मैं तो सभी से पूछ रहा हूँ आप लोगों से, यस सर। सभी बता दीजिए। अगर ट्यूसडे होगा तो ट्यूसडे 10 to 12 या एक स्लॉट फर्स्ट हाफ में मैं फिर वो बुक करवाता हूँ। लेकिन एक बार बता दीजिए, फिर बार बार बात करना अच्छा नहीं लगता। आशीष, you there? आई थिंक आशीष नहीं है। सभी लोग जरा चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए। एवरीबडी मार्क योरसेल्फ प्रेजेंट इन द चैट बॉक्स। बाकी सब काम छोड़ दीजिए फिलहाल, सबसे पहले प्रेजेंट डाल दीजिए। कोई भी मिस नहीं करे। बार बार डालने का जरूरत नहीं है, बट फॉर वंस अगर 2 आईडी से लॉगिन है तो दोनों से डालने का जरूरत नहीं है, बट योर प्रॉपर नेम होना चाहिए डिवाइस का। एंड मार्क योरसेल्फ से प्रेजेंट, जस्ट प्रेजेंट एंड डोंट मिस। मैं ग्रुप पे टेक्स्ट डाल रहा हूँ, एंड इफ एवरीबडी इज ओके देन आई बता देंगे मेरे को वहाँ पर, अगर किसी को कुछ भी आपत्ति है तो ट्यूसडे 10 to 12 का स्लॉट में रिक्वेस्ट कर दूंगा फिर वहाँ पे। चलिए चलिए ठीक है, आप ये वाला कंप्लीट कर लीजिए। इसमें हम कोई 18-20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 10-12 क्वेश्चन और बाकी हैं। अपने आप से अटेम्प्ट कर लीजिए, जैसे भी हो जाता है। मेथड सारे सही हैं, कुछ वर्बोस हो जाते हैं, तो कोशिश कीजिए आपका कोड क्लीन रहे। अच्छा मेथड यूज़ करें, एफिशिएंट मेथड यूज़ करें। और जो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे आप लोगों से, कल फिर डिस्कस करते हैं, और कल को मैं फिर और 10-12 क्वेश्चन आपको दे करके छोड़ दूँगा। सर क्वेश्चन नंबर 27 एक बार बता दीजिए। क्या सर आज 27? दे देते सर क्वेश्चन। नहीं, ये सारे अटेम्प्ट कर चुके हो? कर नहीं चुका हूँ सर, पर वो समझ नहीं आ रहा है, और सब कर लूंगा ऐसा लग रहा है, पर वो नहीं समझ आ रहा है क्या हो। क्वेश्चन 27 क्या कह दिया? क्वेश्चन 27 में import dataset flights from library cbond, check for data type of all variables। अच्छा जी, cbond में एक इनबिल्ट डेटा सेट है। बहुत सारे डेटा सेट्स इनबिल्ट रहते हैं जिनको आपको रीड करने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो उनको हम सीधे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ।
वो मेरे को डायरेक्टली अवेलेबल हो इस तरह के डेटा सेट्स। क्या बता रहा था मैं आपको? सी बॉन्ड। तो पहले तो सी बॉन्ड ही चाहिए आप लोगों को। जब ये करते हैं, अब मैं एक डीएफ लेके आना चाहता हूँ, लेकिन डीएफ मैं कहाँ से करूँगा? मैं कहीं से रीड नहीं कर रहा हूँ, एसएनएस में वो इनबिल्ट है। एक डेटा सेट का नाम दिया है फ्लाइट। तो इसके लिए द फंक्शन इन सीबॉर्न इज लोड डेटा सेट, जिससे आप इनबिल्ट डेटा सेट यहीं ले आ सकते हैं। तो सीबॉर्न में एक डेटा सेट इनबिल्ट है फ्लाइट नाम का, उसे मैंने डीएफ पे लोड कर दिया है। डीएफ डॉट चेक कर सकते हैं। इस बारे में बात कर रहा है डेटा कि इस ईयर में ये फ्लाइट थी, कुछ फ्लाइट्स रही होंगी इस ईयर में, किस मंथ में, और कितने पैसेंजर्स ट्रेवल किए। इस तरह का डेटा है। सर इसमें बस इन्फो लिख देंगे तो फिर आ जाएगा ना, जो ये पूछ रहा है चेक फॉर डेटा टाइप। क्या चीज़? हाँ जी बिल्कुल, आप इन्फो चेक कर लोगे तो डेटा टाइप बताने लगेगा उनकी। क्वेश्चंस अगर आप लोगों को आज ही चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ कुछ कंपाइल करके भेज दूँ। ठीक है सर आज ही भेज दीजिए, क्योंकि ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेंगे तो कल एक बार पीपीटी से गो थ्रू बोलेंगे। ठीक है। ठीक है, नहीं मैं तो भेज दूंगा, लेकिन अभी आज जो कर रहे हैं मैक्सिमम लोग कर नहीं रहे थे, करके देखा भी नहीं था ये वाला एक्सरसाइज। मेरे को इसलिए फिर एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है आप लोगों को क्वेश्चन देने का, और इसको फिर डिस्कस करने का। मैंने क्वेश्चन भेजे, आप लोगों ने उसे जेब में रख लिया, आज फिर आके बैठ गए, अब मैं सॉल्व करा दूंगा, खत्म हो गया। क्वेश्चन चाहिए, मैं दे दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दे दूंगा, मेरे पास पड़ा होगा कहीं ना कहीं, तो कोई प्रैक्टिस है ऐसा बेसिक प्रोग्रामिंग पे, मैं भेज दूंगा। लेकिन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। इससे तो अच्छा है फिर मैं, मतलब ये सेशन ही होल्ड करने का कोई यूटिलिटी नहीं रहा ना। इससे अच्छा तो मैं एक दिन आपको क्वेश्चन दूँ, अगले दिन सॉल्यूशन भेज दूँ, एक दिन क्वेश्चन दूँ, अगले दिन सॉल्यूशन भेज दूँ। डिस्कस करने के लिए ऐसा सच कुछ बचा नहीं है। डिस्कस करने में तब मज़ा आता है कि जब आपने अटेम्प्ट किया, कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ मेथड अच्छे थे, कुछ इतने अच्छे नहीं थे, उनके बारे में किस में क्या अच्छा था, किस में क्या था जो और अच्छा हो सकता था, तब कुछ मज़ा भी आता है। बाकी भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन बिल्कुल अभी नहीं भेज पाऊंगा, थोड़ा सा लेट भेज पाऊंगा अभी, क्योंकि एक और पहले हाफ एन आवर का एक मीटिंग है, उसके बाद फिर एक सेशन है, लेकिन कोशिश करूंगा 4-5 बजे तक भेज दूँगा। ठीक है सर। ठीक है, आप अटेम्प्ट कर लीजिए, जो क्वेरी कन्फ्यूजन रहेगा कल फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसी तरह से। तो अच्छा खासा प्रैक्टिस आपका हो चुका होगा बाय टुमारो सेशन है। एग्ज़ाम के लिए मैं और कुछ भेज दूंगा, फिर एग्ज़ाम के लिए आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। एलएमएस में मैं बता दूंगा आपको कहाँ से उठाना है। दिस वॉज इन क्लास एक्सरसाइज, ऐसा ही एक टेक होम एक्सरसाइज भी होगा एलएमएस पे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है जी, नॉट गोइंग एनी फॉरवर्ड एज ऑफ नाउ। रेस्ट वेल, रिवाइज वेल। सर ये सॉल्यूशन ग्रुप में भेज देते जो आज कराए हैं। आज का ये वाला ठीक है, यस सर। आज जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ठीक है, भेज देता हूँ।
ये भेज दूंगा मैं। चलिए ठीक है guys, मिलते हैं फिर कल। एंडिंग द मीटिंग एंड सॉल्यूशन इज ऑन योर ड्राइव लिंक विद इन 2 मिनट्स। आपके ड्राइव लिंक पे मिल जाएगा। थैंक यू सर। ओके यार, चलिए बाय बाय एवरीबॉडी एंड थैंक यू सर। टेक केयर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय एंड थैंक यू सर। ओके guys, सॉल्यूशन भेज दिया guys ड्राइव लिंक पे, चेक कर लीजिएगा।